पूरी दुनिया कोरोना महामारी से उबर ही रही थी कि इस बीच चीन में फैले HMPV वायरस के कारण फिर से कोविड-19 जैसे हालात बनने लगे हैं। अस्पतालों में बढ़ती भीड़ की खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। वहीं इस वायरस ने भारत में भी दस्तक देती है। देश में अब तक कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र में 2-2, गुजरात, पश्चिम बंगाल में 1-1 और तमिलनाडु में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसलिए एहतियात के तौर पर हरियाणा सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार हरियाणा के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान PGIMS ने भी वायरस को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और वायरस से ग्रस्त व्यक्ति के लिए आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं। वहीं रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर HK अग्रवाल ने भी लोगों से खास अपील की है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये वायरस कोविड-19 की तरह ज्यादा घातक नहीं है, इसलिए सिर्फ इससे बचने के लिए सावधानियां बरतने की जरूरत है। पिछले कई दिनों से एक बड़ा हाइप है ये बेसिकली इसके HMPV वायरस के बारे में। और है क्या कि हमने अभी अपनी यहाँ पे मीटिंग की है इसके लिए। स्पेसिफिकली एक मीटिंग तो हमने MS ऑफिस में कराई है। इसके लिए हमने जो प्रिकॉशन स्पेसिफिकली हॉस्पिटल के लिए ली हैं, एक तो हमने इसके लिए अपना सैम्पलिंग एरिया एक निर्धारित कर दिया है। सैम्पलिंग एरिया जो है हमारी जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD है, चौधरी रणबीर सिंह OPD के 3rd फ्लोर पे रहेगा। और इसके लिए हमने सभी को सर्कुलेट कर दिया है, कंसर्न डॉक्टरों को, स्टाफ नर्सिस को। पहला हमने ये किया है। दूसरा ये किया है कि एक जो प्रचार प्रसार का माध्यम है कि OPD में हमारे डॉक्टर बैठेंगे और आम जन को बताएंगे कि HMPV वायरस के बारे में पैनिक की कोई ऐसी बात नहीं है। वायरस का बेसिकली जो एक अवधि रहती है इन्फेक्शन की 2 से 5 दिन रहती है। और रूटीन में क्या रहता है कि हल्का नाक बंद हो जाना या नाक बहना, हल्का फीवर, गला खराब, तो ये 2 से 5 दिन की अवधि में स्पोर्टिव ट्रीटमेंट इसको हम लोग देते हैं। बुखार उतारने की गोलियां देते हैं या खांसी के लिए स्पोर्टिव दवाई देते हैं। ऐसे कोई स्पेसिफिक दवाई अवेलेबल नहीं है। तो एक तो हमने स्पेसिफिकली ये बताया है कि पैनिक ना करें बिल्कुल भी। दूसरा जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली 2 साल से कम के बच्चों में जो इन्फेंट हैं, हमारे इन्फेंट का ग्रुप है, और 2 साल से कम के बच्चों में इन्फेक्शन का थोड़ा सा रेट ज़्यादा रहता है। और या फिर जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, हमारी बुजुर्ग लोग हैं, उनमें इन्फेक्शन रेट ज़्यादा रहता है। या फिर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, कोई कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहा है या कैंसर के मरीज़ हैं, या कोई डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं, या कोई हार्ट फेलियर से ग्रस्त हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं हम आम जन को जागरूक करेंगे और बताएंगे। दूसरा, आम जन को ये भी कहेंगे कि क्राउडेड कंडीशन से बचें, क्योंकि वायरस जो है बेसिकली इसके लिए ये विंटर का मौसम जो है ना, वायरस पनपने के लिए एकदम से बहुत ही वो है कि जिसमें वायरस पनपता है। तो ये हमने किया है। दूसरा ये है कि हमारे पास लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ सारी इसके लिए, वायरस के लिए टेस्ट करने के लिए तैयार हैं हमारी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। और एक हमने ये किया है कि अभी स्टेप 1 जैसे प्रिकॉशन लेते हैं, स्टेप 1 में हमने हमारी इमरजेंसी में एक आइसोलेशन रूम भी, रूम नंबर 6 को निर्धारित किया है। कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, जो कि बहुत कम हम मानते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बनेगी इतनी जल्दी या इतना कुछ होगा, तो वो हमने आइसोलेशन रूम भी तैयार कर लिया है। कोई सस्पेक्टेड केसेस आए हैं जिनकी सैंपलिंग आप लोग करवा रहे हैं? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट समय के साथ हम देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सैम्पलिंग का हमारा सब कुछ सारी हम सिस्टम तैयार है। दूसरा ये है कि हमने वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए भी जो हमारी पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, उसमें कुछ बेड भी निर्धारित कर दिए हैं कि जिन मरीजों को वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो पेशेंट वहाँ पे अलग से ही हम उनको रखेंगे वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए। फिलहाल तक कुछ नहीं? फिलहाल तक सभी ठीक है, सभी सिस्टम ठीक है। सर, कोविड-19 से लोग गुजर चुके हैं, किस तरह से उससे अलग है ये, क्योंकि कोविड-19 में बहुत डर था लोगों को? देखिए, कोविड-19 में बहुत ड्रग था, वो बड़ा वो सीवियर वायरस है। कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैलता है और उसके लिए कोई एज बार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है इसके लिए कि ये ग्रुप ज़्यादा प्रोन हैं।
और उसकी इन्फेक्शन रेट भी हाई है, इसके कंपैरेटिवली फैटलिटी रेट भी हाई है, और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो बड़ा कम है। अच्छा, कोविड में क्या था कि रिकवरी रेट में भी बड़ा हमें, जैसे लॉन्ग कोविड सिंड्रोम चल गया, लंबे समय तक कोविड चल गया, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन लगभग सेम है, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या सरफेस इन्फेक्शन से या क्राउडेड कंडीशन में, लेकिन उस तरह की कोई केस फैटलिटी नॉर्मली जो नॉर्मल जिसका इम्यून सिस्टम है उसमें ज़्यादा नहीं है। तो कोविड-19 से तो बहुत डिफरेंट है ये, उस एंगल से तो। हालांकि हरियाणा में अभी तक इस वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने रोहतक के PGIMS में इसके इलाज की तैयारी कर ली है। वहां के पुराने इमरजेंसी वार्ड को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें हर बेड के साथ ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए भी PGI में सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर HK अग्रवाल के मुताबिक चौधरी रणवीर सिंह OPD की तीसरी मंजिल पर वायरस की सैंपलिंग के लिए भी तैयारी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने सख्त हिदायत दी कि बुजुर्ग और बच्चे भीड़ भाड़ में जाने से बचें, ताकि वो इस वायरस की चपेट में न आए, क्योंकि HMPV वायरस खांसने, छींकने और छूने से हवा के जरिए फैल रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।